दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री के चैप्टर 4th फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के महान लेक्चरर थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है, जिनका जन्म 1716 में हुआ था और इनकी डेथ 1771 में हुई। इन्होंने इस कविता को एलजी फॉर्म में लिखा है। यह इनकी एक एलजी है जो गांव के गरीब लोगों की मृत्यु पर लिखा है। अब हम इस कविता के बारे में थोड़ा जान लें कि यह कविता जो है गांव के गरीब लोग जो मर चुके हैं और कब्रिस्तान में हैं, और उन्हीं के बारे में जो है इन्होंने उल्लेख किया है। आइए हम कविता के बारे में पढ़ें। The curfew tossed the nail of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plowed his weary way and left the world to darkness and to me. The curfew ये चर्च की घंटी है। टॉल्स माने बजना, द नेल माने विशेष ध्वनि, पार्टिंग डे माने इवनिंग टाइम, लोइंग माने रंभाना, हर्ट माने झुंड, विंड वापस होना, स्लोली धीरे से, ओवर द लीली माने चरागाह होता है, प्लाउमैन फार्मर्स, होमवर्ड घर की तरफ, प्लॉट्स की ओर, हिज वेरी वे थके हारे या थके मादे, लीव्स माने रहना छूट जाना, दी वर्ल्ड संसार, डार्कनेस अंधेरा, टू मी यहाँ पे कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। द कर्फ्यू टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डे। संध्या के समय चर्च की घंटी बजती है। संध्या के समय चर्च की घंटी एक विशेष ध्वनि में बजती है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। रंभाते हुए पशुओं के झुंड चरागाह से वापस आ रहे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड हिज वेरी वे। किसान खेतों में काम करके थके हुए घर की तरफ वापस आ रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और अब उस चर्च में केवल कवि और अंधकार है, अर्थात संसार चर्च में कवि के लिए केवल अंधकार ही छोड़ा है। Beneath those rugged elm that you trees shade, where heap the turf in many moldering heap. Beneath those rugged, उन beneath नीचे, दोष उन, रग्ड भद्दे, एल्म वृक्ष है, दैट यू ट्री मानो, यू ट्री मीन्स होता है सदाबहार, वृक्ष सेठ छाया, उन भद्दे एल्म और सदाबहार वृक्ष के छाए के नीचे, वेयर हीप द टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग हीप, जहाँ मिट्टी के कब्र पर, जहाँ मिट्टी के हिप्स मीन्स मिट्टी का कब्र होता है, जहाँ मिट्टी के कब्र पर द टर्फ घास उगाए हैं, इन मैनी मोल्डिंग हीप माने बर्बाद होना, झड़ना, जहां मिट्टी के कब्र पर उगे हुए घास के ढेर से मिट्टियां झड़ रही हैं। ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेट, द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट से। नैरो सकरे, सेल गुफा यानी कब्र से मतलब है। हेमलेट स्लिप, हेमलेट मीन्स छोटा सा गांव, स्लिप माने सोना, रूट मीन्स गंवार, फॉर फादर पूर्वज। उन कब्रों में, इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेट, द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लिप, उन कब्रों में छोटे से गांव के गंवार पूर्वज अपने अपने सकरे गुफा में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं या हमेशा के लिए लेटे हुए सो रहे हैं। हमेशा के लिए पड़े हुए हैं या हमेशा के लिए लेटे हुए सो रहे हैं। फिर से देख लीजिए। उन beneath those rugged elm that you trees set, where heap the turf in many moldering heap, उन भद्दे एल्म वृक्ष और सदाबहार पेड़ की छाया के नीचे,
वेयर हिर द टर्फ इन मोल्डिंग वे, जहाँ मिट्टी के कब्र पर उगे हुए घास की ढेर से मिट्टियां झड़ रही है। ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेट द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। उन कब्रों में छोटे से गांव के गंवार पूर्वज अपने अपने सकरे गुफा में हमेशा के लिए पड़े हुए सो रहे हैं या हमेशा के लिए लेटे हुए सो रहे हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर। द ब्रीजी का मीन्स होता है सुबह के समय बहने वाली मधुर हवा। इंसेंस ब्रीदिंग मनमोहक हवा। मोर माने सुबह, सुबह के समय बहने वाली सुगंधित और मधुर हवा। काल माने बुलाना। द स्वेलो माने अबाबिल। टूटी माने चहचहाना। फ्रॉम द स्टाबिल्ट माने होता है नेस्ट घोंसला। सुबह के समय बहने वाली सुगंधित और मधुर हवा का बहना। पक्षियों से घोंसलों से अबाबिल पक्षियों का चहचहाना। घोंसलों से अबाबिल पक्षियों का चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन मुर्गे की तीखी आवाज। आर द इकोइंग हार्न अथवा इकोइंग हार्न मीन्स होता है शिकारों के झुंड की आवाज अथवा शिकारों के झुंड की आवाज। नो मोर सेल राउज देम। राउज माने उठाना जगाना। उन्हें उठा नहीं पाएंगे फ्रॉम देयर लोली बेड उनके कब्र से। फिर से देख लीजिए, कभी कहता है कि सुबह द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्टाबिल्ट सेट। सुबह के कभी कहता है कि सुबह के समय बहने वाली सुगंधित और मधुर वायु या हवा। घोंसलों से अबाबिल पक्षियों की चहचहाने की आवाज। द कॉक्स क्लेरन मुर्गे की तीखी आवाज। आर द इकोइंग हॉर्न अथवा शिकारों के झुंड की आवाज। ये सब सारी चीजें नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड उन लोगों को उनके कब्र से उठा नहीं सकेंगे। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure। कभी कहता है कि एम्बिशन महत्वाकांक्षी व्यक्ति, मॉक माने व्यंग, यूजफुल उपयोगी, टॉयल माने श्रम, देयर होमली माने सामान्य, जॉयज माने आनंद खुशी, डेस्टिनी ऑब्स्क्योर अंधकारपूर्ण भाग। कभी कहता है कि उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके द्वारा मीन्स उन गरीबों के द्वारा किए गए उपयोगी श्रम और उनके द्वारा किए गए सामान्य आनंद और अंधकारपूर्ण भाग्य पर कभी व्यंग्य नहीं करना चाहिए। नार ग्रेंड्यूअर हियर विथ हिज डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस माने होता है कथा ऑफ द पुअर गरीबों की। एंड नार ना ही ग्रेंड्यूअर गौरवपूर्ण, हियर माने सुनना, विथ डिस्डेनफुल स्माइल घृणित मुस्कान के साथ, और न ही महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को गौरवपूर्ण घृणित मुस्कान के साथ गरीबों के सामान्य और छोटी कथाओं को सुनना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्डी द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट्स लाइक द इनविटेबल आवर द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और फिर कभी कहता है द बोट्स ऑफ हेराल्डी, बोट्स माने डींग मारना, हेराल्डी माने उच्च कुल में जन्म लेने की। द पंप ऑफ पावर में शक्ति का दिखावा करना, उच्च कुल में जन्म लेने की डींग मारने वाला। द पंप ऑफ सावर शक्ति का दिखावा करने वाला। एंड ऑल दैट ब्यूटी और वह सब सारी सौंदर्य चीजें या वह सब सारा सौंदर्य। ऑल दैट वेल्थ और वह सारा धन। इवर गेव जो दिया गया है, जो प्राप्त हुआ है। अवेट्स प्रतीक्षा किया जाता है। लाइक द इनविटेबल अनिवार्य, और माने समय, अनिवार्य समय अर्थात मृत्यु के द्वारा। उन सभी का मृत्यु के द्वारा प्रतीक्षा किया जाता है, इंतजार किया जाता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी गौरव का मार्ग भी। लीड बट टू द ग्रेव, लीड माने आगे बढ़ती है, ले जाती है। बट टू द ग्रेव मृत्यु की तरफ यानी कब्र की ओर, यानी कि गौरव का मार्ग भी मृत्यु की तरफ ही आगे बढ़ती है। फिर से देख लीजिए, द बोस्ट ऑफ हेराल्डी द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गिव। उच्च कुल में जन्म लेने की डींग मारने वाला, शक्ति का दिखावा करने वाला। एंड ऑल दैट ब्यूटी और वह सारा सौंदर्य, वह सारा धन, इन सभी का
अनिवार्य समय अर्थात मृत्यु द्वारा प्रतीक्षा किया जाता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और गौरव का मार्ग भी मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, दोहरा लीजिएगा, उसके बाद आगे फिर बताएंगे।